हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू जॉब यूनिवर्सिटी। मैं हूं प्रकाश। तो एसबीआई क्लर्क मेंस की स्कोर कार्ड आउट कर दी गई है। स्कोर कार्ड की डायरेक्ट लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाली हुई है। अगर आपने अभी तक अपना स्कोर नहीं चेक किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां जाके चेक कर सकते हो। बहुत सारे कैंडिडेट्स लगातार कमेंट करके पूछ रहे थे कि जो वेटिंग लिस्ट रिलीज़ की जाएगी उसमें सिलेक्शन के क्या चांसेस रहेंगे। तो देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब ज्वाइनिंग प्रोसेस अभी कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद फिर वेटिंग लिस्ट रिलीज़ की जाएगी और 3 वेटिंग लिस्ट रिलीज़ की जाती है एसबीआई क्लर्क की पोस्ट के लिए। अगर बात करें कि किन कैंडिडेट्स की इसमें सिलेक्शन के चांसेस रहते हैं वेटिंग लिस्ट में, तो देखिए, अगर आपका जो स्कोर है मेंस में वो कट ऑफ से नियर है, आप अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग, अपने स्टेट के अकॉर्डिंग कट ऑफ चेक कर लेना एंड उसके नियर में अगर आपकी मार्क्स आपकी स्कोर है तो आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे कि वेटिंग लिस्ट जो निकलेगी, फर्स्ट वेटिंग लिस्ट, सेकेंड या फिर थर्ड, किसी भी वेटिंग लिस्ट में आपका नाम हो सकता है। जैसे अभी लगभग 5200 कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हुआ है, तो इसके बाद सब कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट्स के साथ ऐसा होता है कि उनके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स नहीं होते हैं, जिनके कारण उनकी कैंडिडेचर चली जाती है, उन्हें रिजेक्ट कर दिया जाता है। कुछ कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जो किसी दूसरे स्टेट से अप्लाई कर देते हैं लेकिन उस स्टेट की लैंग्वेज उन्हें नहीं आती है, तो एलपीटी में वो फिर क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, तो उसके कारण फिर उन्हें रिजेक्ट कर दिया जाता है। जैसे कि महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा होता है कि बहुत सारे कैंडिडेट्स अप्लाई कर देते हैं क्योंकि वैकेंसी ज़्यादा निकलती है, लेकिन मराठी लैंग्वेज नहीं आने के कारण उन्हें रिजेक्ट कर दिया जाता है। और जो तीसरी रीज़न होती है जिसके कारण इतनी सारी वैकेंसी रह जाती है, वो है बहुत सारे कैंडिडेट्स डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर लेते हैं, एलपीटी भी क्वालिफाई कर लेते हैं, लेकिन जब फाइनल ज्वाइनिंग होती है, पोस्टिंग होती है, तो वो ज्वाइन नहीं करते हैं, तो उसके कारण वैकेंसी रह जाती है। तो ये जो वैकेंसी बचती है इनके लिए वेट लिस्ट रिलीज़ की जाती है और फर्स्ट वेटिंग लिस्ट रिलीज़ की जाती है। लगभग 3 मंथ्स के बाद आपको फर्स्ट वेटिंग लिस्ट देखने को मिलेगी एंड फर्स्ट वेटिंग लिस्ट में जिन भी कैंडिडेट्स का नाम रहेगा उनकी जॉब कंफर्म रहेगी। उनकी जॉब कंफर्म रहेगी यानी कि उन्हें वही प्रोसेस कंप्लीट करना होगा, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना होगा, एलपीटी देना होगा एंड उसके बाद फिर उनकी जॉब कंफर्म हो जाएगी। तो बहुत सारे कैंडिडेट्स को कंफ्यूजन होता है कि वेटिंग लिस्ट आने के बाद भी क्या जॉब मतलब रहेगी या फिर उसके बाद और कोई प्रोसेस होता है। तो उसके बाद सिंपल यही प्रोसेस होता है कि आपको डीवी देना है, डीवी के लिए आपको जाना है, उसके बाद आपको एलपीटी देना है एंड उसके बाद फिर अगर आप इन दोनों में क्वालिफाई कर जाते हो तो आपको जॉब मिल जाएगा, आपकी पोस्टिंग हो जाएगी। अब जब सेकेंड वेटिंग लिस्ट, जब फर्स्ट वेटिंग लिस्ट के कैंडिडेट्स की जब पोस्टिंग हो जाती है उसके बाद भी ऐसा होता है कि बहुत सारे कैंडिडेट्स या तो ज्वाइन नहीं करते हैं या फिर बहुत सारे कैंडिडेट्स इसमें भी रिजेक्ट हो जाएंगे, एलपीटी में या डीवी में, या कुछ कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जिन्होंने पहले ज्वाइन किया रहता है एसबीआई क्लर्क के पोस्ट में लेकिन वो किसी कारण से रिज़ाइन कर देते हैं, कहीं दूसरी जॉब में सिलेक्शन हो जाता है या जो भी रीज़न होगा वो अगर रिज़ाइन कर देते हैं तो उसके कारण जो वैकेंसी रहती है उसके बाद फिर सेकेंड वेटिंग लिस्ट रिलीज़ की जाती है एंड सिमिलरली फिर थर्ड वेटिंग लिस्ट रिलीज़ की जाती है। अगर बात करें कि टोटल कितने कैंडिडेट्स को वेटिंग लिस्ट, ये जो वेटिंग लिस्ट रिलीज़ की जाती है, 3 वेटिंग लिस्ट जो रिलीज़ की जाती है, उसमें टोटल कितने कैंडिडेट्स को कॉल किया जाएगा, तो ये कम्प्लीटली अलग अलग फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि कितने कैंडिडेट्स ने ज्वाइन किया है, कितने कैंडिडेट्स ने ज्वाइन नहीं किया है या फिर रिज़ाइन कर दिया या फिर डीवी वगैरह क्वालिफाई नहीं कर पाए, ये उसके ऊपर डिपेंड करेगा। लेकिन फिर भी अप्रॉक्सीमेटली आप मान सकते हो कि 2500 कैंडिडेट्स को वेटिंग लिस्ट में चांस मिल सकता है। अब कई सारे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने बहुत अच्छा मार्क्स स्कोर किया है, मतलब कट ऑफ से बस 0.5 मार्क्स या 1 मार्क्स ही कम है, तो चांसेस है कि आपको, ये अगेन कैटेगरी के ऊपर डिपेंड करता है क्योंकि कुछ कैटेगरी में कैंडिडेट ज्वाइन कर लेते हैं, कुछ कैटेगरी के कैंडिडेट जैसे SC/ST कैटेगरी में या OBC कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स रहते हैं उनका कहीं और भी सिलेक्शन हो जाता है तो वो लोग ज्वाइन नहीं करते हैं, तो इसके कारण वैकेंसी रह जाती है। तो अगर इवन आपका 0.5 मार्क्स, अगर आपका 0.5 मार्क्स के कारण आपका कट ऑफ नहीं क्लियर हो पाया या फिर 1 मार्क्स के कारण कट ऑफ नहीं क्लियर हो पाया तो चांसेस है कि आपको फर्स्ट, सेकंड या थर्ड वेटिंग लिस्ट में किसी में आपका नाम आ सकता है। तो देखिए, हाँ, एक तो पॉजिटिविटी अपने अंदर लेके चलना है कि वेटिंग लिस्ट जब आएगी तो नाम आ सकता है, लेकिन वेटिंग लिस्ट की इंतज़ार नहीं करते रहना, वेट मत करते रहना कि लिस्ट आएगी तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। बाकी जो एग्ज़ाम्स हो रही है, आने वाली जितने भी एग्ज़ाम्स, उसके लिए आप प्रिपरेशन करते रहो। नेक्स्ट जो एसबीआई क्लर्क की नोटिफिकेशन आने वाली है, जो एग्ज़ाम होने वाला है, उसके रिगार्डिंग मैंने बताया था कि कौन कौन से डेट में एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो उसे भी टारगेट करके आप प्रिपरेशन करते रहो क्योंकि ऑलरेडी अगर आपने मेंस में आपने अगर अच्छा मार्क्स स्कोर किया है तो बस थोड़ी मेहनत अगर आप और कर दोगे तो नेक्स्ट जो एसबीआई क्लर्क की एग्ज़ाम होने वाली उसमें आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। तो इसलिए हार नहीं मानना है, जो भी आपने जो मेहनत किया है वो बेकार नहीं जाने वाला है, वो आप आगे आने वाले एग्ज़ाम्स में यूटिलाइज़ करो। और आपने अपना स्कोर कार्ड चेक कर लिया है तो आप कमेंट करके बताना कि आपने किस स्टेट से अप्लाई किया था, किस कैटेगरी से अप्लाई किया हुआ है और आपने कितना मार्क्स स्कोर किया हुआ है। थैंक यू।